हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हमको सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसको जानने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जानने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, जिससे हम इस क्वेश्चन का बेस तैयार कर पाएँ और आपको हम आगे बेसिक से एडवांस लेवल तक धीरे धीरे ले चलेंगे। और इस चैप्टर को हम टाइप वाइज कवर करेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम ये चैप्टर बैठ जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो आप देखिए क्या होता है। पहला होता है इसमें प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब होता है धनराशि जो उधार दी जाए। ठीक, मतलब मैं इसको ये सिंपल सी भाषा में अगर ये बोलूँ कि आप बैंक गए, आपने बैंकों से कुछ लोन लिया, तो वो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो वही होता है आपका प्रिंसिपल। जैसे कि जो भी चीज़ आप उधार लेते हो या फिर किसी को उधार दी जाती है, तो वो क्या आता है, प्रिंसिपल। हम दूसरा इसमें आता है टाइम। टाइम को बोलते हैं हम समय। ये हमेशा ईयर में लिखा जाता है। टाइम हमेशा ईयर में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि आप मंथ में लिख रहे हैं या फिर डेज में लिख रहे हैं। अगर बाई चांस को किसी क्वेश्चन में, अगर सवाल में अगर ये आपसे ये बोला जाए कि 5 मंथ बोल दिया कहीं पे, ठीक है, सवाल में बोल दिया आपसे 5 मंथ, तो आप इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 1/12, 5/12 ईयर। ठीक है, मंथ को ईयर में बदलने के लिए आपको पता ही होगा, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो वो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मंथ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है इसमें डेज। अब डेज का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में डेज आ गया, माना किसी क्वेश्चन में डेज दिया है 235 डेज दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 235/365, तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आपको पता है कि आपके पूरे साल भर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज को से हम इसको भाग कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ईयर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, ईयर वाला। अब तीसरा जो है, जिस दिन पैसा उधार लिया जाता है उसे गिना नहीं जाता, पर जिस दिन पैसा लौटाया जाता है उसे गिना जाता है। अब इसको मैं सब बेसिक से अगर समझाऊँ अच्छे से, तो देखो, अगर बाई चांस आपके पास आज 1 अगस्त है, माना आपने 1 अगस्त को बैंक से लोन लिया, ठीक है, उधार लिया आपने, और आप उसको चुका कब रहे हैं, 21 दिसंबर को आप इसको चुका रहे हैं। तो क्या होगा, जिस दिन आपने लोन लिया था, इस डेट को आपने लोन लिया था, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी मंथ आएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उनको काउंट करेंगे दिसंबर तक। लेकिन अगस्त वाला जो है, आपको जिस दिन आपने लिया है, ये आपका काउंट नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि जिस दिन हम पैसा उधार लेते हैं उस दिन उसको गिना नहीं जाता, पर जिस दिन पैसा लौटाया जाता है उसको उस दिन गिना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, रेट का कॉन्सेप्ट होता है। अब रेट में क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ 8% पर एनम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। तो अगर मैं इसको परसेंट को हटाऊँ 8 का, तो ये 8/100 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 रुपये पर, 100 रुपये पर जो है 1 साल का जो ब्याज होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा, 8 रुपये। 100 रुपये पर 1 साल का, 100 रुपये पर 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 8 रुपये।
ठीक है, या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। एक तो ये अगर आपको परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब दूसरा ये है किसी की 8/100 लिखा आपने कहीं पे, ठीक है, 8/100 लिखा। तो अगर मैं इसको काट दूँ, 4 से मैंने इसको काटा तो आया कितना, 2/25। तो ऊपर वाला होता है SI, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। कितना SI 1 ईयर का, और नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। तो इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकता हूँ कि 25 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 रुपये। अरे 25 रुपये पर 2 साल का ब्याज एक साल का ब्याज कितना होगा, 2 रुपये होगा ना। 1 साल का ब्याज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर है। इसे यहाँ पर हमेशा 1 साल का ब्याज लिखेंगे हम ऊपर, और नीचे हमेशा प्रिंसिपल आता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो ऊपर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है 1 ईयर का, और नीचे प्रिंसिपल होता है, मूलधन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है यहाँ पर, अमाउंट को हम सिंपल से बोल सकते हैं P प्लस साधारण ब्याज, यानी कि SI। ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अब देखो जनरेट कैसे हुआ। आपने बचपन में तो ये पढ़ा ही होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सभी ने पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T/100। पहले अगर हम इस बेसिक फॉर्म से चलें, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा आपके एग्ज़ाम में ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो टाइम तो होता नहीं आपके पास। तो हम देखो इसको हम कैसे करते हैं। अब इसको हम कैसे करते हैं, देखो पी में हम देखो कैसे करते हैं। मैं लिखता हूँ, इसकी मेथड क्या होता है, R/T/100। मैंने माना कि R और T को गुणा करके माना मेरे पास कुछ वैल्यू आई A, और नीचे है माना B। तो R और T का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, ऊपर SI, बताया था थोड़ी देर पहले। और नीचे जो B होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल। बस यही खेल है इस चैप्टर में पूरा। R और T का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट देता है। जैसे कि यहाँ पर दे रहा था ना, P/R/T/100। ये भी क्या दे रहा था, SI तो आ रहा था, ठीक। तो यही मैंने यहाँ पर P को नेगलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, R/T, याद भी क्या रखना है, बहुत इजी है, R/T/100। और जो R और T का मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पर वो होगा आपका SI, और नीचे जो होगा वो प्रिंसिपल, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखो मैंने अमाउंट जनरेट कैसे किया यहाँ पे। जब मैंने अमाउंट जनरेट किया था वो मैंने कैसे किया था, अमाउंट जनरेट करने के लिए अगर आप इस A में अगर B को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, A+B बनेगा ना। A+B सबको पता है। तो आपको पता है कि B क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल, और ऊपर A क्या था, SI था ना, A SI था, अब B क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपका क्या है, A+B, यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI बनाना है यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस SI। तो वही मैंने बताया था आपको अमाउंट का फॉर्मूला, क्या, P प्लस SI। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। इतनी बात समझ में आ गई, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब हमारे टाइप 1 हमारे यहाँ पर शुरू होता है, जहाँ पर हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है ना। मूलभूत प्रश्न बोलते हैं, बेसिक प्रश्न, जहाँ से आपको बेस क्लियर होगा, वो प्रश्न यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी धनराशि का मिश्र धन 5 वर्ष में 28 सही 4/7% की साधारण ब्याज की दर से
₹9,570 हो जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है भैया आपको, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, दिया गया है 5 वर्ष यानी कि टाइम दिया है आपको। दूसरा 28 सही 4/7% यानी कि रेट दी हुई है और किसी धनराशि का मिश्रित है और ये क्या दिया आपको, अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। पहले आपको क्वेश्चन में जो भी दिया होता है आप उसको लिख लिया करो आराम से, कोई दिक्कत ना होता कि बाद में आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं। देखो अब कैसे करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, R इंटू टी अपन 100, ये क्या देता है आपको ऊपर, ऐसा ही नीचे प्रिंसिपल। तो बस यहाँ पे भी वही करना है। R क्या है हमारे पास, रेट, लेकिन रेट तो यहाँ पर गड़बड़ फॉर्म में है भैया, रेट तो यहाँ पर फ्रैक्शन के मिक्स फॉर्म में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 28 से 4/7% है ना, तो पहले इसको आप गुणा कर लो। 28 7 जा 196 प्लस 4 कितना हो गया 200, यानी कि 200/7। तो रेट कितनी आ गई आपके पास, 200/7%। आया समझ में। तो अब मैं लिखता हूँ इसको अच्छे से। तो आपकी रेट कितनी आ गई यहाँ पे, 200/7। टाइम कितना है आपके पास, 5 ईयर का, 5 ईयर का टाइम है आपके पास। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है, 9570। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या किया, देखो हम सिंपल से क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शन हमने अच्छे से चेंज कर दिया यहाँ पर सिंपल फॉर्म में। तो अब हम करते हैं R इंटू टी बाई 100, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R इंटू टी अपॉन 100। कैसे, रेट कितना है 200, टाइम कितना है 200/7, टाइम कितना है 5, और नीचे 100 आता है क्योंकि परसेंट होता है तो परसेंट था, 8% बताना है यहाँ पे, तो परसेंट नीचे 100 जाएगा, वही R इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला। R इंटू टी किया अपॉन 100 किया, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो कितना आ गया 10/7। हमने बताया था R इंटू टी का मल्टीप्लाई क्या होता है, SI, और नीचे क्या होता है हमेशा प्रिंसिपल। पर लेकिन यहाँ पर आपको निकालना क्या है, SI निकालना है, और अमाउंट आपको दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है। पर लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी कि जब भी हमको क्या, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो चीज़ हमको निकालनी होती है, जैसे SI निकालना है हमको यहाँ पे, तो SI यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो चेंज हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल में SI जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर SI, तो हम SI में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम नीचे प्रिंसिपल में चेंज कर देंगे। तो 100/7 ऊपर कितना है SI, तो SI के सामने SI है। देखो मैं तो नेक्स्ट पे बता रहा हूँ, 10/7 आया हमारा, 10/7 आया, ये तो SI था और ये था प्रिंसिपल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर SI के सामने हम SI रख देंगे, क्योंकि अब SI तो निकालना है, तो SI को मैं SI मान लेता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, तो प्रिंसिपल से काम नहीं बनने वाला। तो हम सिंपल से ही करेंगे, ऊपर नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं, लेकिन नीचे चेंज करना पड़ेगा। अब 10 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 17, नीचे चेंज किया हमने, क्योंकि अमाउंट का मामला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल में SI जोड़ दिया तो क्या अमाउंट आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमको SI चाहिए तो हमने SI को हमने छेड़ा नहीं, क्योंकि हमको SI निकालना है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, नीचे जोड़ दिया, तो टोटल कितना बन गया 10 + 7 17। अब ये प्रिंसिपल नहीं रहा, अब ये अमाउंट रह गया। अब कुछ नहीं, SI के सामने SI, अमाउंट के साथ अमाउंट कंपेयर कर दो, अमाउंट के सामने हम अमाउंट 9570। ठीक, इतना बात समझ में आई आपको। अब
जब एक आपको चीज़ पता होगा, जब इक्वल टू में होता है या तो आप आमने सामने काट दो या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, उसको काट लेता हूँ क्रॉस। ठीक, मैं काटूंगा तो कितना आएगा, चलो मैं वैसे ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही इक्वल टू, ये ऐसा इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9570 और इंटू 10 अब अपॉन में 17। इसको मैंने यहाँ भेज दिया ना, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैंने यहाँ भेज दिया। देखो अब काटेंगे तो कितना बनेगा, करीबन 5629.41 के समथिंग आएगा आपका आंसर। ऐसा ही तो आया आपको समझ में, ये था ऐसा ही निकालना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया। बस यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, अगर हमको ऐसा ही निकालना है तो ऊपर ऐसा ही में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, ऐसा ही यहीं रहेगा। पर लेकिन नीचे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल तो एक क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो अमाउंट दिया था हमको, तो हमने प्रिंसिपल को अमाउंट में चेंज कर दिया, इसमें 7 जोड़ के नीचे, तो 10 जोड़ के 7 में, तो कितना हो गया 17। प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही किया ना हमने, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, तो कितना हो गया 10 + 7 इक्वल टू कितना बन गया 17, जो हमने लिख दिया अमाउंट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी राशि का मिश्रधन 2 वर्ष 6 महीने में 27 सही 3/11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9,220 रुपये हो जाता है, वह धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर धनराशि पूछ दी, तो मतलब प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। टाइम दे रखा है आपको कितना, 2 वर्ष 6 महीने। अब मैंने सब क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आपका हर चीज़ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो सब कवर होते हुए चले। यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर आप इस वीडियो को गौर से देखते हैं शुरू से लास्ट तक। ये आपका टाइम दिया है और ये क्या रहा आपका रेट परसेंट। अब देखो सबसे पहले हम इस टाइम को सही करते हैं, क्योंकि वर्ष और महीने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वर्ष को हम क्या करते हैं, इस वर्ष तो ठीक है, लेकिन हम महीने को चेंज करते हैं। मैंने बताया था ना शुरू में, जब हम शुरू में टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि समय हमेशा वर्ष में लिखें। तो टाइम इक्वल टू क्या जाएगा आपका 2 ईयर प्लस 6 मंथ है ना। मंथ अपन को, हम मंथ को क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं ताकि ईयर में आ जाए। तो आप चाहे काट लो उसको, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो 2 × 2 = 4 + 1, 2 × 2 = 4 + 1 कितना हो गया 5/2 ईयर आया ना। अब चलते हैं इसको सॉल्व की ओर। तो आपका टाइम कितना आ चुका है यहाँ से 5/2 ईयर। रेट पता है आपको। अब एक दिक्कत और है कि रेट भी सही करनी है। रेट कितना है 27 3/11। ठीक, अब इसको हम अगर चेंज करेंगे कितना होगा, इसका जो फिक्स परसेंटेज होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम आगे में पढ़ेंगे चैप्टर में जब परसेंटेज, तो आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो आप इसको, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें +3 जोड़ के निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा परसेंटेज को पूरा फ्रैक्शन में ही चेंज कर देता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर 100 से डिवाइड करके तो वो बनता है 3/11। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें इसको जोड़ ऐड करना, फिर उसके बाद इसको 100 से डिवाइड कर देना, तो ये 3/11 आ जाएगा आपके पास। इतना टाइम नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो आप कर लेना। अगला जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें आपका सब बताऊँगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। ठीक, तो क्या किया मैंने यहाँ पर 3/, अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमारा रेट कितना है 3/11। टाइम हमारे पास था, और टाइम हमारा कितना था 5/2
और रेट कितना था हमारे पास 3/11। तो कुछ नहीं करते, बस R/T करते हैं। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर इस फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज नीचे अपन मैंने 100 से पहले ऊपर ही पहले वहीं पर मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया था इस क्रेडिट वाले को। तो मुझे यहाँ पर 100 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 100 से पहले डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 100 की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं सिर्फ इसको R/T करता हूँ। R कितने हैं 3/11 इंटू 5/2, तो कितना आ जाएगा 15/22। ऊपर क्या जाएगा आपका ऐसा ही, मैं बताया था रेट और टाइम का मल्टीप्लाई हमेशा ऐसा ही होता है, और नीचे हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल। तो बस आगे यहाँ से इतना, अब हमको क्या करना है, बस कंपेयर ही करना है। इतना इतना आया है हमारे पास, ऊपर है 15/22, तो कितना है 15/22। ये हमारा ऐसा ही नीचे प्रिंसिपल। तो वो देखो, अब मैंने क्या बोला, SI के सामने SI से कंपेयर करेंगे। SI दिया है, हाँ सरल ब्याज की दर से इतना रुपये आता है क्या, नहीं SI नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है, अमाउंट, मिश्रधन बोला है ना, ये दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या है प्रिंसिपल। अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, वही फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो वही करेंगे। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल के सामने मैं P रख देता हूँ, क्योंकि तो निकालना है जैसे हमने पीछे किया था। और यहाँ पे SI, लेकिन SI जो होगा, SI तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल को SI में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देखो। अब मैं ये करता हूँ, नीचे 22 तो हम चेंज नहीं करेंगे, 22 को चेंज नहीं करेंगे, इसके सामने मैंने प्रिंसिपल लिखा, लेकिन ऊपर इसको ऐड कर देंगे, तो 15 में 22 जोड़ दो कितना हो जाएगा 37। ऊपर चेंज किया तो ये बन गया अमाउंट, नीचे कह रहा प्रिंसिपल, तो अमाउंट के सामने अमाउंट लिखा कितना 9620। अब मैं यहाँ इसको कहाँ से काटता हूँ, तो कितना बनेगा 260। तो जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना 22 इंटू 260, जो कितना हो जाएगा 57, ये जाएगा हमारा 5720। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इस क्वेश्चन मैंने कुछ बताया नहीं, बस थोड़ा ये था कि जो ये रेट वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, चाहे तो आप इसको ये ऐसे भी कर सकते हो कि 27 3/11। मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको यहीं पे मल्टीप्लाई किया, देखो कैसे किया था, मैंने कैसे किया था, देखो 77 हो गया, 77 11 22 में मैंने 7 जोड़ा था, कितना हो गया 11 7 77, और 29, तो इसमें मैंने 3 ऐड किया अपॉन 11, तो कितना बन गया 7 8 9 10, ये भी तो 10, ये कितना बन गया 300। ठीक 11, पर लेकिन मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था यहीं पे ये, तो इसलिए मेरा रेट कितना आया था 3/11। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 100 से मल्टीप्लाई पहले ऊपर ही कर लिया था, इसलिए मैंने R/T वाले में मल्टीप्लाई नहीं, 100 से डिवाइड नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट मैंने R से T को मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि मैंने 100 से तो फ्रैक्शन में चेंज वहीं पर कर लिया था। जब परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ नहीं, बस ये भी थोड़ा इजी है, बस थोड़ा ये दिक्कत इसमें कुछ नहीं, और थोड़ा यहाँ पे ब्याज दिया होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे एसएससी वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं आपके। देखो, ₹1760 की धनराशि पर 3/4 वर्ष का साधारण ब्याज ₹143 है, तो ब्याज की दर है। तो ये आपको क्या दर का साधारण ब्याज दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है कितना, आपको ऐसा ही दिया हुआ है इसमें कितना, 143 रुपीज़ वाला 143 नहीं है जो आप समझ रहे होगे, ठीक है। 143 और प्रिंसिपल क्या है 1760 रुपीज़। तो बस, और टाइम कितना है फ्रैक्शन में 3/4 3 होल 1/4, इसको हम कर लेंगे 4 3 12 + 1 यानी कि 13/4, ये आपके पास टाइम। तो बस कुछ नहीं, आपको सब पता चल चुका है, ऐसा ही आपके पास इतना है। तो आप क्या करेंगे, आपको ब्याज की दर यानी कि रेट निकालने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको रेट फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा, रेट इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, और ऐसा ही पता है। प्रिंसिपल हमने लिखा था, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R/T/100, ठीक है। रेट कितना है यहाँ पे, रेट है आपके यहाँ पे निकालना है जो हमको, और टाइम कितना देगा यहाँ पे, टाइम है 3 4 12 + 13/4 R/T/100। तो बस कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई कर लो, 13R/400। आपको पता था कि R और T का मल्टीप्लाई क्या होता है, SI, और नीचे में से क्या होता है, प्रिंसिपल। तो बस कंपेयर कर लो, 13R/400, ऊपर SI होता है, तो SI के सामने SI क्या है 143, नीचे क्या होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल लिख लो, दिया है जो। तो बस काट लो, 11 टाइम कटा यहाँ से, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से मेरी R की वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5/2, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 5/2 2 होल 1/2% रेट, ठीक है। ये है आप आज के आपके, यहीं पे ख़त्म होते हैं।